तो फर्स्ट 2 लेक्चर्स में हम लोगों ने कॉन्सेप्ट ऑफ वोल्टेज सोर्सेस डिस्कस किए थे। सेकेंड लेक्चर में इवन हम लोगों ने एसी वोल्टेज सोर्सेस, फर्स्ट लेक्चर में जो मेन हमारे सिलेबस का जो टॉपिक था, फर्स्ट लेक्चर में हमने डीसी वोल्टेज सोर्सेस के बारे में बात की। राइट, अब यहाँ पर करंट सोर्सेस के बारे में हम डिस्कस करेंगे और बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट जो मेन सिलेबस का जो पोर्शन है, टॉपिक है, उसको भी आज हम डिस्कस करेंगे। राइट, तो जैसे कि मैंने कल वोल्टेज सोर्सेस के बारे में बताया, बेसिकली इट इज अ डिवाइस व्हिच प्रोवाइड्स कंटीन्यूअस एनर्जी सप्लाई टू द लोड कनेक्टेड अक्रॉस द सर्किट। आउटपुट में जो भी डिवाइस उससे कनेक्ट होगा, दैट मीन्स कि आप वोल्टेज सोर्सेस को कह दीजिए कि वो इनपुट सोर्स है जिससे कि हम एनर्जी उससे ले सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं, उसको कोई भी डिवाइस को उससे हम कनेक्ट कर सकते हैं। राइट, तो कंटिन्यूअस सर्किट में वो एनर्जी प्रोवाइड करता है, सप्लाई प्रोवाइड करता है। राइट, सोर्सेस हमारे पास वोल्टेज सोर्सेस दो तरह के हो सकते हैं, डीसी सोर्सेस और एसी सोर्सेस। तो उसको हमने डिटेल में डिस्कस कर लिए। उसमें करंट कितना होगा लोड के क्रॉस, उसके लिए मैथमेटिकल टास्क हमने फाइंड आउट कर लिए। उससे क्रॉस वोल्टेज कितना ड्रॉप आउट होगा उसको भी फाइंड आउट कर लिए। तो प्रीवियस लेक्चर्स जो दो गूगल क्लासरूम पे इवन उसका लिंक अवेलेबल है, यूट्यूब पे अवेलेबल है, उसको आप चेकआउट कर सकते हैं। कहीं भी तो आप बात कर सकते हैं गूगल क्लासरूम में, उसके रिगार्डिंग आप क्वेश्चन ड्रॉप आउट कर सकते हैं। राइट, तो सभी लोग इवन जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो भी गूगल क्लासरूम पे ज्वाइन है, उसको आप विजिट कीजिए। अगर उसमें कोई ड्रॉबैक्स है, डीमेरिट्स है, उसको भी आप पॉइंट आउट कर सकते हैं, सजेशंस है तो भी आप रिकमेंड कर सकते हैं। राइट, तो व्हाट इज बेसिकली करंट सोर्स। तो करंट तो हमने बता दिए थे कि करंट भी 3 टाइप के होते हैं। राइट, 3 टाइप्स के करंट होते हैं। वायरिंग करंट, राइट, कांस्टेंट करंट दैट इज स्टेडी करंट, दैट इज डायरेक्ट करंट, एंड ऑल्टरनेटिंग करंट। राइट, तो ये है क्या करंट को, अब उस करंट को हम एक तरह से सोर्स, कहीं पर अगर कहीं ना कहीं वो करंट का सोर्स होता है, तो बेसिकली है क्या करंट सोर्स जो डिवाइस, जिस तरह से वोल्टेज सोर्स एक डिवाइस है उसी तरह से करंट सोर्स भी एक डिवाइस है which supplies current to the load connected to it। यहाँ पर कल मैंने बॉर्डर किया था कि आप एक सोर्स एज्यूम कीजिए और एक लोड एज्यूम कीजिए। राइट, तो एक तरह का ये सोर्स एक तरह का डिवाइस है जो कि किसी लोड जो इसे हम कनेक्ट करेंगे उसको एक करंट प्रोवाइड करता है। राइट, a current source which supplies constant current to the load is known as ideal current source। अगर यहाँ से कांस्टेंट करंट यानी कि मान लो कि 1 एम्पियर का कंटिन्यूअस सप्लाई प्रोवाइड हो रहा है किसी लोड से कनेक्ट है, देन दैट टाइप ऑफ करंट इज कॉल्ड, सोर्स इज कॉल्ड आइडियल करंट सोर्स। रियल लाइफ में अवेलेबल नहीं है। राइट, द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ आइडियल करंट सोर्स इज दिस वन, दिस इज द कांस्टेंट करंट सोर्स। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये रिप्रेजेंटेशन है आई नॉट, और जो ये डिफ्लेक्शन नहीं शो कर रहा है यानी कि ये वैरी नहीं करेगा। राइट, वैरी ये नहीं कर रहा। यहाँ पर चैट बॉक्स किधर गया, तो ये जो आप यहाँ पर देख रहे हैं आई नॉट, और ये जैसे कि इस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि अगर ये चेंज नहीं हो रहा है तो इसको हम कहेंगे इस तरह से, इसको कांस्टेंट करंट सोर्स कह सकते हैं। राइट, कांस्टेंट करंट सोर्स कह सकते हैं। इसी को अगर हम थोड़ा सा टिल्ट कर देते हैं तो इसको वायरिंग करंट सोर्स कह सकते हैं कि ये वायरिंग कर सकते हैं, वैरी कर सकता है करंट सोर्स। तो ये प्रैक्टिकल पर्पज से तो हम जनरली नहीं यूज कर सकते हैं। राइट, तो प्रैक्टिकल पर्पज क्या होता है, प्रैक्टिकल करंट सोर्स किस तरह का होता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कि ये कांस्टेंट करंट सोर्स जिसके क्रॉस कोई ना कोई रेजिस्टेंस होगा। ये ध्यान रखिएगा कि रेजिस्टेंस को पैरेलल सर्किट में प्रोवाइड करता है। राइट, तो ये पूरा सेटअप जो ए से बी तक आप देख रहे हैं डॉटेड लाइन में, दैट इज ए प्रैक्टिकल करंट सोर्स। और जो लोड है उसकी जो रेजिस्टेंस है, इंपीडेंस है, दैट इज ZL, उसको मैं कल बॉर्डर कर चुका है। राइट, तो इसका इक्विवेलेंट सर्किट किस तरह से हो सकता है, ये यहाँ पर करंट सोर्स को रिप्रेजेंट कर दिया गया, इसके पैरेलल ये रेजिस्टेंस, आप आइदर इंपीडेंस यहाँ पर ZI इनपुट रेजिस्टेंस, इसका जो भी सोर्स है उसका सर्किट में कोई ना कोई रेजिस्टेंस होगा, इंपीडेंस होगा। राइट,
तो यहाँ पर उसको पैरेलल में रिप्रेजेंटेड है RI और ZI, और जो रेजिस्टेंस यहाँ पर लोड के क्रॉस रेजिस्टेंस है उसको RL से रिप्रेजेंटेड है। So, however, an ideal current source is not possible. Practically, a current source consists of an ideal current source in parallel with an internal impedance ZI or internal resistance RI of the source as shown in figure 5, जो कि यहाँ पर बताया। तो इस तरह का पॉसिबल नहीं है, इसके साथ एक पैरेलल में रजिस्टर कनेक्टेड होगा, that will be behave as practical current source, राइट। तो इस प्रैक्टिकल सोर्स का करंट कितना हो सकता है इस लोड के क्रॉस, उसको आप फाइंड आउट कर सकते हैं। देखो, करंट टू लोड इम्पीडेंस के क्रॉस करंट कितना होगा, दैट इज गिवन बाय बेसिक फॉर्मूला। रितिका, हाँ जी बोलो, कोई क्वेश्चन है रितिका? बेटे यस सर। थोड़ी सी प्रिकॉशन रखो सो दैट कि मैं भी फ्लो में लेक्चर दूं, बहुत ही कंसंट्रेट हो करके आप सुनिए, है ना। आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है इन बिटवीन क्वेश्चन पूछने का, राइट। और इवन आपको कोई साउंड प्रॉब्लम लगती है कोई? सर साउंड प्रॉब्लम आ रही है। और इन बिटवीन आप चैट भी ना करें एक दूसरे से, है ना। कोई मेजर चैट बॉक्स में अगर बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो चैट बॉक्स में ड्रॉप करे कोई मैसेज, और दूसरा कोई उसको सपोर्ट करे, राइट। आपने इस पे कंसंट्रेट करें जो अभी लेक्चर लग गया, राइट। तो यहाँ पर देख सकते हैं बेसिक फॉर्मूला क्या होता है। ओम्स लॉ के अनुसार V इज इक्वल टू आई आर, राइट। तो I इज इक्वल टू V अपॉन R। तो वोल्टेज अक्रॉस इनपुट यानी कि सोर्स के क्रॉस कितना वोल्टेज है, राइट। तो इसका भी फिर V इज इक्वल टू IR से कितना हो जाएगा, जो इनपुट में जो करंट है वो, और उसके क्रॉस जो रेजिस्टेंस है ZI। यहाँ पर करंट कितना था, I0 था, सोर्स का करंट I0 था, और इसका जो इम्पीडेंस है वो ZI है, इनपुट इम्पीडेंस दैट इज ZI, और इनपुट रेजिस्टेंस कह सकते हो RI, है ना। अगर रेजिस्टेंस कहेंगे तो R होगा, इम्पीडेंस कहेंगे तो Z होगा, राइट। और मालूम है कि टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, सर्किट का रेजिस्टेंस R की वैल्यू कितनी होगी। देखो, इनपुट रेजिस्टेंस, इनपुट इम्पीडेंस प्लस आउटपुट इम्पीडेंस, इनपुट रेजिस्टेंस प्लस आउटपुट रेजिस्टेंस, दोनों को सम कर दो। इधर आप यहाँ पर अगर ये ऊपर Z टर्म आपने इंक्लूड कर रखे हैं, तो यहाँ पर भी इनपुट प्लस आउटपुट के क्रॉस जो लोड है ZL इम्पीडेंस, दोनों के क्रॉस यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, राइट। इसमें ऐसे कैसे हो रहा है, जब मैं चैट बॉक्स पे तो मैसेज डिस्प्ले हो रहा है, बट लेबल एनोटेशन ऑफ अदर्स आइडेंटिफिकेशन, बट चैट बॉक्स पे जब क्लिक कर रहे हैं तो वो मैसेज मेरे को नहीं शो हो रहा। अच्छा चलिए ठीक है। तो हम लोगों ने फॉर्मूला ये फाइंड आउट कर लिए, बेसिक कॉन्सेप्ट से ये वाला फॉर्मूला, ये कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। देखो, बहुत ही सीरियस होके पढ़ना, नहीं तो आगे चल के ना ये सब चीजें बाउंस होंगी, है ना। अगर ये बेसिक चीजें नहीं, अगर आपको पता लग रहा है तो इसको आप क्लियर कीजिए, नहीं समझ में आ रहा पूछिए दोबारा, एक बार नहीं 10 बार पूछिए, जब तक समझ में नहीं आया पूछते रहिए, राइट। तो आप लोग इसका एक अपना पर्सनल नोट्स भी बना सकते हैं, फिर नोट्स बनाना स्टार्ट कर दिया आप लोग। तो करंट की वैल्यू हम लोगों ने ये फाइंड आउट कर दिया, I0 ZI अपॉन ZI प्लस ZL इज इक्वल टू I0 अपॉन क्या कर दिया हमने, I0 से इसको सॉरी ZI से डिवाइड कर दिया ऊपर नीचे, तो ये हो गया, ये ऊपर वाला पार्ट कैंसिल आउट हो गया, तो ये 1 हो गया प्लस ZL अपॉन ZI, राइट। ये एलसीएम लोगे तो यही आ जाना है एग्जैक्ट। तो ये फॉर्मुलेशन बन गया। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, करंट टू लोड इम्पीडेंस। लोड इम्पीडेंस क्या है जी, ZL, Z इम्पीडेंस होता है, और सब स्क्रिप्ट में अगर हमने L लगा दिया, L मींस लोड, जो कि जो आउटपुट में जो भी हम डिवाइस कनेक्ट कर रहे हैं उसके क्रॉस इम्पीडेंस, राइट। तो दैट इज इक्विवेलेंट टू I इज इक्वल टू I0, करंट I इज इक्वल टू I0 हो जाएगा अगर जो लोड रेजिस्टेंस है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर बातें हो रही हैं, बहुत ही कंसंट्रेट होकर के इसको समझिए, राइट। हम इसके क्रॉस, इस लोड के क्रॉस
रुकिए इसको मैं इरेज करूं, सर्किट थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा, साफ सुथरा नहीं दिख रहा है। तो इस लोड के क्रॉस कितना करंट होगा, सॉरी हाँ, करंट थ्रू लोड इम्पीडेंस ZL है, राइट। इसके क्रॉस करंट कितना होगा, इसको हम इस तरह से इस फॉर्मूले से फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। ये हम लोगों ने लोड के क्रॉस फॉर्मूला फाइंड आउट कर लिए, I इज इक्वल टू I नॉट इफ ZL इज वेरी वेरी लेस देन ZI। अगर इनपुट इम्पीडेंस जो है, जो सोर्स का इम्पीडेंस है ZI, अगर ये इससे ज्यादा है, राइट, या फिर इसके जस्ट अपोजिट कह सकते हो कि इसकी रेजिस्टेंस, लोड की रेजिस्टेंस कम है एज कंपेयर टू, लेस है एज कंपेयर टू सोर्स, करंट सोर्स के इम्पीडेंस से कम है, तो जो करंट होगा लोड के क्रॉस दैट विल बी इक्विवेलेंट टू I इज इक्वल टू I नॉट। दैट मीन्स कि जितना करंट इधर होगा उतना ही करंट इसके क्रॉस होगा, लोड इम्पीडेंस के क्रॉस करंट भी उतना ही होगा। तो यहाँ पर लिखा है कंक्लूजन में, अ करंट सोर्स सप्लाइज कांस्टेंट करंट I नॉट टू द लोड कनेक्टेड टू इट। समझिए कि जो भी करंट सोर्स होता है, जिसको हमने कहा कि सप्लाई कनेक्ट करता है, सप्लाई प्रोवाइड करता है, करंट प्रोवाइड करता है, इसको जो भी उससे कनेक्ट करेंगे, जो भी डिवाइस उसको कनेक्ट करेंगे, तो उसको कंटिन्यूअस सप्लाई प्रोवाइड करेगा। तो कितना कांस्टेंट करंट प्रोवाइड करेगा, I नॉट प्रोवाइड करेगा टू द लोड करंट, लोड कनेक्टेड टू इट, जो भी लोड हम उससे कनेक्ट करेंगे तो उसको I नॉट कांस्टेंट करंट प्रोवाइड करेगा। कब, if the load impedance कितना है जी, ZL is negligible as compared to the internal impedance of the source। अगर इसकी रेजिस्टेंस, अगर मान लो कि यहाँ पर लोड की जो इम्पीडेंस है ZL है, इसको अगर हम नेग्लेक्ट कर दें, कोई भी डिवाइस अगर आप सोर्स से कनेक्ट कर रहे हो जो कि ZI इसका इम्पीडेंस है, अगर ये लेस है, बहुत ही कम है, राइट, बहुत ही लेस है इससे इनपुट वाले से, तो इसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, यानी कि जितना इनपुट उतना आउटपुट सप्लाई, यानी कि कांस्टेंट सप्लाई प्रोवाइड होगी, राइट। तो कल के लेक्चर में, नेक्स्ट वीक के लेक्चर में आपसे पूछा जाएगा कि कंडीशंस वगैरह इंडिविजुअल स्टूडेंट से, तो उसको ये बताना है, राइट। तो इसी के बेसिस पे ही आपके इंटरनल्स वगैरह, प्रैक्टिकल्स वगैरह, सारे इंटरनल मार्क्स वगैरह मार्क होंगे, राइट। इन बिटवीन आप क्लास में कितना इंटरेक्ट कर रहे हैं टीचर से, कितना क्वेश्चन पूछ रहे हैं, राइट। तो मैं अप्रिशिएट करूंगा कि लेक्चर के बाद भी आप क्वेश्चन पूछें, लेक्चर ओवर होने के बाद। तो ये अभी जो नेक्स्ट टॉपिक है, कन्वर्जन ऑफ वोल्टेज सोर्स इनटू करंट सोर्स, इसको एक बार रीड आउट कर लीजिएगा, इसमें मैं टाइम नहीं खराब करता हूँ। अब बहुत ही फास्ट हम नेक्स्ट टॉपिक जो इम्पोर्टेंट है उस पर हम मूव ऑन करते हैं।